नमस्कार और जय हिंद। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पे और फेसबुक पेज पे। आज हम जानेंगे कबीरदास जी के द्वारा रचित कुछ दोहों के बारे में। उनसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कबीरदास कौन थे और उनके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को फिर दोबारा पढ़ना होगा, खोलना पड़ेगा, वापस हमें जाना पड़ेगा। हिंदी साहित्य में काफ़ी लोगों ने अलग अलग विचार, अलग अलग उन्होंने अपने समय के आधार पर काल को विभाजन किया है हिंदी साहित्य को। उसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित एक साहित्यकार है, उनके द्वारा रचित समय के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भाग में विभाजित किया है। वैसे हम जानते हैं आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इन सभी काल के समय को हम देखते हैं। आदिकाल 1050 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी, सभी में हम 300 साल अगर जोड़ देते हैं हमें आराम से हमें याद रह जाता है। उसके बाद 2 और 3 जो है मध्यकाल का है, जिसको 2 भाग में फिर विभाजित किया गया है, भक्तिकाल और रीतिकाल। भक्तिकाल 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक, फिर रीतिकाल 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से लेकर अब तक। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास को हम विभाजित करते हैं। जो आदिकाल है उसके कई नाम हैं। आदिकाल को यानी ओल्ड एज जो कहते हैं, एंशियंट एज या ओल्ड एज, उसको कई नाम दिया गया है। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको कहते हैं आदिकाल। इस काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारण काल किसने कहा है? राजकुमार वर्मा जी ने। और विजक काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल इनको रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और सिद्ध सामंत काल राहुल संकरतान्य के द्वारा ये नाम दिया गया है। ये आदिकाल के कई नाम हैं, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं। हम जानेंगे मध्यकाल के बारे में। मध्यकाल को हमने देखा, फिर 2 भाग में विभाजित किया है, उसको भक्तिकाल और रीतिकाल कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे हम किसको पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल को। भक्तिकाल को फिर आगे 2 भाग में विभाजित किया जाए। विभाजित अर्थात भक्तिकाल के 2 प्रकार के भक्ति धारा हैं, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा अर्थात ऐसे लोग, ऐसे कवि, ऐसे लेखक जो ईश्वर को, किसी एक विशेष ईश्वर को अपने आराध्य मानकर अपने काव्य लिखते हैं। और निर्गुण भक्ति धारा किसी अदृश्य शक्ति को अपने ईश्वर मानकर अपनी काव्य रचना करते हैं। जैसे कि सगुण भक्ति धारा फिर 2 प्रकार के हैं। सगुण भक्ति धारा में हम राम भक्ति देखते हैं, फिर कृष्ण भक्ति देखते हैं। राम भक्ति धारा के एग्जाम्पल हो गए, हमारे उदाहरण है तुलसीदास जी। और कृष्ण भक्ति धारा पे हम देखते हैं सूरदास, रसखान, बिहारी, रहीम, उसके बाद मीराबाई, और काफ़ी सारे हैं, काफ़ी हैं जो हमें जानने हैं। और निर्गुण भक्ति धारा पे हम फिर 2 भाग में इनको विभाजित करते हैं। एक हो गया संत काव्य धारा, जिसको ज्ञानाश्रयी कहते हैं, जो गुरु नानक जी, रैदास और कबीरदास। और फिर निर्गुण भक्ति धारा में मिलता है सूफी काव्य धारा अर्थात प्रेमाश्रयी, मलिक महमूद जायसी। इनके स्पेलिंग पे मैंने थोड़ा गलती कर दी। एक मलिक महमूद है, ये क और म अलग हो जाएगा। कलिक महमूद जायसी, न जैसी, जायसी। और आगे देखते हुए तो हमें पता चलता है कि आज हम कबीरदास के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा? हम देख रहे हैं कबीरदास कौन थे? भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के संत काव्य धारा ज्ञानाश्रयी कवि कबीरदास जी थे। अर्थात जो ज्ञानाश्रयी है वो अपने काव्य के माध्यम से समाज को, मनुष्य को ज्ञान प्रदान करते हैं। और सूफी काव्य धारा के प्रेमाश्रयी कवि अर्थात अपने काव्य के माध्यम से प्रेम का संचार करते हैं, प्रेम को और फैलाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी के बारे में जानने के लिए यह जनश्रुति के आधार पर यह कहा जाता है कि उनका जन्म के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि उनकी भाषा को क्या कहते हैं। जो काव्य भाषा उनकी है उसको तत्कालीन हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, जो विद्वानों ने नाम दिया है पंचमेल खिचड़ी और साधुकड़ी। ऐसे क्यों कहा गया है? क्योंकि उनकी भाषा में कई प्रकार के भाषाओं का प्रभाव देखा गया है। उनकी जो तत्कालीन हिंदुस्तानी भाषा जो वो काव्य में प्रयोग करते थे, उनमें से राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, इन सभी भाषाओं का प्रभाव उनकी भाषा में बहुत, उनके काव्य भाषा में दिखाई पड़ता है। उनके जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं का नाम विद्वानों ने विजक नाम दिया है, जिनको 3 रूप में हम विभाजित करते हैं। सखी, साखी, सबद, रमैनी। ये साखी है, क्षमा चाहता हूँ यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, साखी, सबद और रमैनी।
जो साखी है वो दोहे के रूप में, कविता के रूप में हम पढ़ते हैं। जो शब्द है गुरुद्वारों में, ये देखा होगा जो सिख लोगों के गुरुद्वारों में जो शब्द गाए जाते हैं, और रमैनी जो है कीर्तन भजन, इस अर्थात शब्द और रमैनी को गाया जाता है और ये पढ़ा जाता है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कबीरदास जी के बारे में। उनके जन्म मृत्यु के बारे में एक कोई ठोस लिखित प्रमाण ना होने के कारण जनश्रुति के आधार पर ये जो कलेक्शन किया गया है, तो जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि 1398 में इनका जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से। समाज के लांछना से, समाज के लोक लाज से बचने के लिए उन्होंने, ये माना जाता है कि उन्होंने उस बच्चे को, उस दिव्य बच्चे को त्याग दिया था। तभी लहरतला नामक एक स्थान पर, तालाब के सामने, तभी वहाँ से गुजर रहे थे नीरू और नीमा नाम के एक मुसलमान दंपत्ति जो जुलाहे थे। वहाँ उन्होंने बच्चे की क्रंदन सुनी, सुनकर वो गए और बच्चे को अपनाया। उस दिव्य बच्चे को उन्होंने, मुसलमान परिवार होने के पश्चात भी उस बच्चे को उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, उस बच्चे को हिंदू ही रखा और उस बच्चे का नामकरण किया गया कबीर, अर्थात महान, श्रेष्ठ, ज्ञानी। बड़ा होकर वो अपने पिता माता के काम को ही अपनाते हैं और उनकी शादी लोई नामक एक पालिता कन्या से होती है, और शादी के बाद उनके 2 बच्चे होते हैं, कमाल और कमाली। उनके गुरु हैं रामानंद जी। बचपन से ही कभी वो पढ़े लिखे नहीं थे कबीरदास जी, वो निरक्षर थे। तो हमारे मन में सवाल आता है, तो अगर वो निरक्षर थे, लिख नहीं पाते, तो इन्होंने इतनी रचनाएं कैसे लिखी? उनके गुरु रामानंद जी और उनके शिष्यों ने उनके काव्यों को संग्रहित किया, लिखित रूप से रखा, और बाद में आज हम सौभाग्य हैं कि आज हमें इनके काव्य को पढ़ने का मौका मिला। कबीरदास वर्तमान युग में केवल भारत नहीं, संपूर्ण विश्व में इनकी चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। इनके लेख, इनकी रचनाएं, इनके कविताएं, इनके दोहे, इनके शब्द, इनके रमैनी आज के वर्तमान युग में ब्रह्मास्त्र के जैसे काम करेगा, क्योंकि जाति पात, धर्म, भाषा, अंचल के नाम पर हम इतने विभाजित हो चुके हैं, इतना नफरत फैल चुका है कि आज अगर इनके कविताओं को, इनके दोहों को, इनके वाणियों को अगर जन समूह तक ना पहुंचाया जाए तो शायद बहुत देर हो जाएगा, या फिर हम इनके दिए गए इस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। क्योंकि इतना अच्छा ये ज्ञान देने के पश्चात भी अगर हम समाज में गलतियां कर रहे हैं आज, तो ये हमारे में गलती है। तो चलिए समय व्यतीत ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने अपने लेख को साखी क्यों कहा है? साखी अर्थात साक्षी, अर्थात विटनेस, गवाह, अर्थात जो वो अपने आप को साक्षी मानते थे। वो कहते थे समाज में रहकर समाज की त्रुटियों को, गलतियों को, खामियों को जानना, जानकर समाज को सुधारने के लिए एक उपदेश देना। वो हर प्रकार के काव्य को, हर प्रकार के बातों को, हर प्रकार धर्म, जात पात, अस्पृश्यता, ज्ञान, गुरु शिष्य, माता पिता, जीवन, सभी प्रकार के क्षेत्र में उन्होंने सुधार करने के लिए समाज को, मानव जीवन को, संसार को, दुनिया को उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से बहुत सारे उपदेश दिए हैं। तो पहला दोहा जो आज हम पढ़ेंगे, दोहा जो 2 पंक्तियों में होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉपलेट कहते हैं, राइमिंग कॉपलेट। तो हम यहाँ पढ़ते हैं पहला वाला। तेरा साईं तुझ में जो पहुपण में बास, कस्तूरी का मिर्ग ढूंढे फिर घास। अर्थात ईश्वर हमारे हृदय में है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फूलों में खुशबू है, पहुपण यानी फूल, जिस प्रकार फूलों में खुशबू है, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में ही ईश्वर का वास है। हमारे मन में, हृदय में, मन में उसी प्रकार ईश्वर विराजमान है जैसे फूलों में खुशबू है। फूलों से खुशबू को कभी हम अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार ईश्वर को मनुष्य के हृदय से कभी अलग नहीं कर सकते। कस्तूरी नाम का एक मृग है जो अपने नाभि से निकलता हुआ खुशबू को पहाड़ों में, जंगलों में, वनों में, पर्वतों में ढूंढता फिरता घूमता रहता है, परंतु उसे कभी प्राप्त नहीं होती वो खुशबू, क्योंकि वो खुशबू उसके नाभि से निकलती है। अर्थात जो खुशबू उसके शरीर में है, उसके शरीर का अंग है, उसी को वो पर्वतों में, नालों में, नदी में, पहाड़ों में, कुंजों में घूमता रहता है, ढूंढता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने अच्छे कर्मों में
ईश्वर को ना ढूंढकर, मनुष्य अपने माता पिता में ईश्वर को ना ढूंढकर, मनुष्य अपने हृदय में ईश्वर को ना ढूंढकर वो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाओं में ढूंढता फिरता है, कभी पर्वतों में, पहाड़ों में, जंगलों में ढूंढता रहता है, कभी चोटियों में ईश्वर को ढूंढता है। इसीलिए कवि का मानना है कि ईश्वर केवल मनुष्य के हृदय में है, स्वचरित्र में है, अच्छे कर्म में है। जो अपने हृदय में ईश्वर को ढूंढेगा उसे ही ईश्वर प्राप्ति होगी। तो आगे बढ़ते हुए आशा करते हैं आपको समझ में आई। आज के वर्तमान जीवन में लोग धर्म और जात के नाम पे इतने विभाजित हो चुके हैं और ईश्वर के कर्म कांड को लेकर मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे, नामे देवल नामे मस्जिद नावे कावे कैलाश में। ईश्वर खुद हमें कहता है कि हे मनुष्य, कहाँ मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। अगर तुम मुझे ढूंढोगे अपनी सांस में तो मुझे पल प्राप्त कर लोगे, अगर तुम मुझे सत्कर्मों में ढूंढोगे पाप प्राप्त कर लोगे। परंतु तुम कभी मंदिर में, मस्जिद में, देवल यानी देवालय, देवालय यानी ईश्वर का घर, मंदिर, मस्जिद, कावे, कैलाश में ढूंढोगे तो मुझे प्राप्त नहीं करोगे। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर केवल हमारे सत्कर्मों में है, हमारे हृदय में है, हमारे मानवता में है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोहा जो है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहे म्यान। अर्थात जब हम किसी मनुष्य को, साधु का अर्थ यहाँ पर वो पूजा करने वाले पुजारी या पर एक ब्राह्मण या पंडित को नहीं बोल रहे। साधु यानी सद्जन, ज्ञानी, अच्छा पुरुष, अच्छा व्यक्ति, अच्छी महिला। जाति ना पूछो साधु की। किसी भी व्यक्ति को मिलते हुए सबसे पहले हम क्या उसकी जाति के बारे में पूछते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो हम गलत हैं। वर्तमान में भाषा बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बात सही है कि आज संसार में सबसे पहले जाति ही पूछी जाती है, काम पूछा जाता है, उनका कपड़ा दिखा देता है। तो जाति ना पूछो साधु की। अगर किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो उसकी जाति नहीं, उसके ज्ञान को पूछिए। केवल मनुष्य अपने ज्ञान और चरित्र से ही जाना जाता है। महाभारत के लड़ाई में जब श्री कृष्ण भेष बदलकर श्री कर्ण के पास जाकर बताते हैं कि वो हे कर्ण, तुम क्यों कौरवों के साथ होकर अपने भाई पांडवों के विरुद्ध लड़ते हो? तुम तो ऊंचे कुल के हो, ऊंचे जात के हो, तुम तो भारत के महाराजा हो, युधिष्ठिर के भ्राता हो, तुम क्यों नहीं आते? तुम तो बड़े जात के हो, तुम अपने सिर पे कपाल पर बड़े जात का टीका लगाओ। तब कर्ण, जो दाता कर्ण है, वो जवाब देते हुए श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे केशव, ये सुयश क्या है? अर्थात मनुष्य की पहचान उसका पुरुषार्थ है, उसका ज्ञान है, उसका चरित्र है, ना ही उसका जात। जात का टीका लगाने वाले वो कमज़ोर लोग होते हैं जो अपने जात से, माता पिता की पहचान से अपना पहचान बनाते हैं। वो व्यक्ति जो अपने कर्म से, अपने सफलता से, अपने ज्ञान से, अपने चरित्र से अपनी पहचान बनाता है, वो है सच्चा, अच्छा और सच्चा पुरुषार्थ। वही है हमारी पहचान। तो कबीरदास जी कहते हैं जो व्यक्ति, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी जात नहीं, उसके गुण ज्ञान को हमें जानना चाहिए। जैसे तलवार खरीदते वक्त हम क्या देखते हैं? उसके म्यान को देखते हैं या फिर तलवार के धातु को? तलवार के धातु को देखते हैं, उसके धार को देखते हैं, ताकि तलवार से हम रक्षा कर सकें, और म्यान से नहीं। तो उसी प्रकार मनुष्य के जब हम मिलते हैं तो उसके अंदर के भीतर के ज्ञान, उसके भीतर की ज्योति और उसके भीतर की रोशनी को हमें देखनी चाहिए, ना कि उन जात तो केवल जानवर को होता है, मनुष्य तो गुणी होता है, ज्ञानी होता है। इसीलिए तो उसे मनुष्य कहा जाता है, जानवर नहीं। मनुष्य सबसे बड़ा क्रिएचर है ईश्वर का। उसके बाद भी हम जानवर से भी हीन काम करते हैं, जानवर से भी गया गुजरा काम करते हैं, और मनुष्य के नाम पर दाग लगाते हैं। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर जोर करके अपनी भाषा बुलवाते हैं लोगों से, जोर करके अपनी संस्कृति बुलवाते हैं लोगों से, जोर करके हम अपना धर्म दूसरों को थोपते हैं। ये किसी भी प्रकार की ज्ञान और मानसिकता सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके पुरुषार्थ है, उसका ज्ञान है, उसका चरित्र है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, गुरु कुम्हार शीश कुम, काढ़ी काढ़ी काढ़े कोट, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहीं चोट। गुरु और शिष्य के संबंध को सुंदर रूप से, ललित रूप से प्रस्तुत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि
जिस प्रकार इस कच्ची मिट्टी को कुम्हार अपने हाथों से चाक पर बिठाकर उसको आकार आकृति देता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने ज्ञान से अपने शिष्य को जीवन प्रदान करता है, उसके जीवन बनाता है। मिट्टी पे अगर कंकड़ है, पत्थर है, तो उसको कुम्हार अंदर हाथ डालकर उसमें कंकड़ को, पत्थर को, कांच को निकाल कर बाहर फेंकता है। उसी प्रकार गुरु अपने ज्ञान से शिष्य के अंदर जो छुपी हुई कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको वो बाहर निकालता है और अच्छा जीवन प्रदान करता है। गुरु शिष्य का इससे बड़ा उदाहरण और नहीं है। एक कच्ची मिट्टी को अगर हम गलत रूप देते हैं, एक कुम्हार उसको गलत रूप देता है तो गलत आकार रूप ही उसको प्राप्त होता है। गुरु का अच्छा ज्ञान रहना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि गुरु अगर गलत ज्ञान अपने शिष्य को देता है तो शिष्य उसी प्रकार का ही इंसान बड़ा होकर बनेगा। समाज में बहुत ज़्यादा ये दिखाई देता है कि आज वर्तमान युग में गुरु गलत शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सारे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, और हम उसी को बिना सोचे समझे मानकर आगे बढ़ रहे हैं और नफ़रत फैला रहे हैं। किसी गुरु ने कह दिया कि उनका धर्म हमारा धर्म नहीं है, इन धर्म को सम्मान मत करो, इन धर्म को मार दो, उस धर्म को ये कर दो। ये संपूर्ण गलत है। जिस दिन आपका धर्म ग्रंथ और आपका गुरु दूसरों के धर्म ग्रंथ और दूसरे लोगों को मारने के लिए कहे, गलत कहे, उसी दिन समय आ गया कि या तो अब धर्म ग्रंथ बदल लीजिए या फिर वो गुरु बदल लीजिए। बेहतर है गुरु बदलना, क्योंकि धर्म ग्रंथ कभी भी कोई भी धर्म के गलत नहीं होता है। उसको पढ़ाने वाले गलत होते हैं, उसको समझाने वाले गलत होते हैं। अगर इस दोहा को मैं गलत रूप से आपको समझाता हूँ तो आप गलत नहीं, मैं गलत हूँ। अगर इस दोहे को केवल उत्तर लिखने के लिए मैं समझाऊँ, आपको परीक्षा में कितना मार्क्स मिले उसके आधार पर समझाऊँ, तो आपका कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि इन चीज़ों का प्रयोग अगर आज के समाज में ना करें तो हमारा समाज कहीं पर खो जाएगा और आने वाला दिन आपके भविष्य का कोई अता पता नहीं रहेगा। क्योंकि जो भविष्य हम अभी देख रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो धर्म और जाति के नाम पे हम दिखा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, नफ़रत करना सिखा रहे हैं, कभी अज़ान के नाम पर तो कभी हनुमान चालीसा के नाम पर, कोई भी एक दूसरे को सम्मान करने को राज़ी हम लोग नहीं हो रहे। आज़ादी जो है सभी व्यक्ति को समझकर प्रयोग करना है। अगर आपको आज़ादी है तो मुझे भी आज़ादी है। अगर हर व्यक्ति अपने हिस्से की आज़ादी थोड़ी सी कम कर ले तो संसार एक सुंदर स्वर्ग बन जाएगा, सभी सम्मान से रह पाएंगे। अगर हम आसपास के कमरे में रहते हैं, आज मेरे घर में बर्थडे है, पार्टी है, मैं म्यूज़िक लगा रहा हूँ, आपका कल परीक्षा है, आप आकर मुझे कहते हैं कि सर कृपया आप थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए, कल मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं कहता हूँ ये मेरा घर है, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, मेरा अधिकार है म्यूज़िक बजाने का। तो अगला दिन इस बात को भी याद रखना होगा कि उसका भी अधिकार है, वो भी अपने घर में फुल वॉल्यूम बजाएगा जिस दिन मेरे घर में मेरे बेटे का एग्ज़ाम होगा या मेरे घर में कोई बीमारी होगा। तो हमें हर किसी व्यक्ति को इतना समझ लेना चाहिए कि अपने अपने हिस्से की जो आज़ादी है थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो हम अपने संसार को, जीवन को, दुनिया को बहुत सुंदर स्वर्ग बना सकते हैं। एक दूसरे का सम्मान करके ही रहेंगे। याद रखिए दोस्तों और डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ रहने के लिए ऊपर से ना ही अल्लाह आएंगे ना ही भगवान आएंगे। हम रहेंगे इंसानों के साथ, एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ जहाँ पर रहते हैं तो हमें एक दूसरे को साथ आप थोड़ी बहुत कमियां, थोड़ी बहुत अच्छाई, दोनों को बांटना है हमें। अगर अच्छाई और कमियों को नहीं बांटेंगे, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, केवल लड़ते ही रहेंगे, तो हम लड़ नहीं पाएंगे। और इस बात का गारंटी है कि ईश्वर ऊपर से आकर हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं, रहेंगे हम एक दूसरे के साथ। तो उम्मीद करते हैं ये 3 जो साखी आज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आप सबको समझ में आया होगा। आगे और वीडियो आएंगे, उसमें मैं और भी बहुत सारी ऐसे दोहे जो है एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मेरे में से कोई गलती हो गई, त्रुटियां हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं भी अपने ज्ञान को दोबारा ठीक कर सकूं, अपने जो समझ को ठीक कर सकूं, मैं भी बहुत आगे सीख सकूं, जान सकूं। अंततः मैं यही कहना चाहता हूं, ये सच्चा ज्ञान मानवता में है,
सच्चा मनुष्य का परिचय उसका ज्ञान चरित्र है, और इस ज्ञान चरित्र से, प्रेम से ही हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ज्ञान और प्रेम से ही हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अगर हम एक दूसरे को सम्मान करना नहीं जानेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। केवल हम अपना ही गाना गाएंगे तो हम दूसरों को गाना कभी नहीं सुन नहीं पाएंगे, वो संसार एक अधूरा सा पड़ जाएगा। एक दूसरे को सम्मान करना हमें सीखना पड़ेगा। धन्यवाद आप सबका समय के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया।